किसको लगता है कि चाचा जी से लव मैरिज कोई भी करेगा। चाचा जी ने एक बात और बोली कि अभी 2 साल मैंने फैमिली से टाइम मांगा था कि 2 साल अभी मेरी शादी मत करो और मुझे मनी। भाई चाचा जी, चाचा तो बन ही गए थे, उसके बाद क्या आप बाबा बनने की कोशिश कर रहे? बाबा वो वाले नहीं गाइस, जो दाढ़ी वाले, नहीं नहीं सॉरी, बाबा वो कि और बच्चे हो जाते, भाइयों के बहनों के बाबा बन जाते, तब आप शादी करते। चाचा जी से लव मैरिज के लिए किसने ये क्वेश्चन कर दिया भाई? आज तो बहुत ताजुब हो गया। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। पहली बात तो गाइस, इन लोगों का इतना झूठा, और सही पूछो तो जितने भाई बहन है ना, सिर्फ कोमल और विनय को छोड़ करके ये जितने भाई बहन हैं सारे ऐसे, बोलने की भी इनको तमीज़ नहीं है, दिखाने की भी तमीज़ नहीं है कि आखिर ये बोलते क्या हैं, इन्हें बोलना क्या है। मतलब ऊट पटांग कुछ भी बोला, बोल करके ब्लॉग बनाया और डाल दिया। ना तो इन्हें बोलने का ढंग है, ना तो इन्हें दिखाने का, पूछने का किसी से सवाल, कोई भी किसी प्रकार का ढंग नहीं है। अब जैसे संजना को बगल में बैठा के, क्यों संजना तुमने क्या बात करी थी, क्यों संजना तुमको हम पसंद नहीं थे? अरे भाई, कौन लड़की पसंद करती? हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि भाई उसकी हम उम्र का लड़का मिले, उससे कहीं बेटर हो जो को उसके लिए। तो आप सोचो, वो इतनी छोटी उम्र की संजना कैसे आपको पसंद कर लेती? कहते हैं ना कि जो भी कराता है गरीबी कराता है, मजबूरी इंसान की कराती है। वो कहीं ना कहीं आज संजना की, जो पूछ रहे थे ना, वो संजना बोल रही थी कि मुझे नहीं पसंद थे, वो कहीं ना कहीं उसको दिख रहा होगा कि आज मुझे इस चाचा जी से शादी करनी पड़ेगी। तो अब देखो, शादी होने के बाद तो हर औरत भाई सुहाग के लिए है, या सोचो आराम से, क्योंकि फैमिली भाई हाथ पकड़ाई है तो उसको निभाना है। अगर कोई अच्छी लड़की है तो वो निभाने के लिए तो बोलेगी कि हाँ कोई कमी नहीं, आप बहुत अच्छे हो। बाकी जिस टाइम पे आप पूछ रहे थे संजना में आपको पसंद नहीं था, संजना को मैं पसंद नहीं था, तो कौन पहली बात तो पसंद करता? दूसरी बात, इन्होंने बोला कि मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। भाई लव मैरिज करना होता तो तुम पहले ही कर लेते। क्यों भाई तुम्हारा पहले घुस जाता? क्यों बहनों की कर देते? भाई ने लव मैरिज करी थी तो उसको पहले कर लिया उसने, क्योंकि उसको जल्दी थी। और तुमको लव मैरिज, तुम कैसे, तुम तो खुद एक लड़की औरत की जैसे लगते हो। तुम्हारी बातचीत जो है ना, वो इतनी बेकार है सच में कि लगता नहीं है कि तुम कोई जेंट्स हो, कोई मतलब पढ़े लिखे हो, या तुम दिल्ली वाले शहर, दिल्ली जैसे मतलब शहर में रहे हो, कभी कहीं आए गए हो, कि मतलब ऐसी तुम्हारी बातचीत रहती है ना कि पता चलता है कि मतलब वो जनानियों वाली हरकतें रहती तुम्हारे अंदर कि लव मैरिज, कैसी मैरिज। देखो संजना यहाँ पे छत में आ गई घूमने, पहली बार घूमने आई है संजना छत पे। और ये देखो, लेकिन पहली बार आई है घूमने। भाई झूठ की एक लिमिट होती है। ये लोग पता है, सारे के सारे बहन भाई सारे झूठ बोलते हैं, सारे थंबनेल में झूठ लगाते हैं। कितनी बार संजना छत पे कपड़े फैलाने छत पे गई है, लेकिन आज संजना का लुक देखा था कैसे बिना सर में पल्लू किए खड़ी थी वहां पर। तो भाई ये चीजें देख करके ऐसा लगता है कि जब वो वीडियो में नाच रही है, गा रही है, हर इंसान देख रहा है, तो छत पे भी तो जा सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, छत बड़ी है ना गाइस, आपको पसंद आई ना गाइस, क्या क्या पूछोगे? तो इसे कहते हैं कि आप पहले तरीके सीखो, क्योंकि आपकी जब दुल्हनिया, जैसे कहते हो ना कि वो मेरी दुल्हनिया है, उसका कंटेंट बनाने के लिए, और लोग बोल रहे थे कि ब्लॉगिंग करो ब्लॉगिंग करो, तो ब्लॉगिंग तो तुमने की नहीं कि 2-4 लाख रुपए तुम्हारे बन जाते जब तुम्हारी दुल्हनिया सच में न्यू थी। कंटेंट तो और कोई चुरा ले गया जब दुल्हनिया नहीं थी, तब तो तुमने ब्लॉग नहीं बनाया, तब तो तुम्हारी बहन ने सारा कंटेंट चोरी कर लेगी, नई दुल्हन नई दुल्हन नई दुल्हन, और इतना प्रचार कर दिया कि सारे लोग देख करके उब गए नई दुल्हन को। अब कोई देखने के मतलब मन नहीं करता, इसीलिए सोचो। तो इन्होंने पता है गाइस क्या बोला था कि ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहेंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहे, ऐसे ब्लॉग लाओगे पगलू टाइप के, ऐसे ब्लॉग लाओगे, ऐसे एंटरटेनमेंट होता है लोगों का। कितना आपके एक भी ब्लॉग में कोई भी पॉजिटिविटी वाला ही कमेंट नहीं है, सारे के सारे आपको सब गाली बक के, सब आपको लोल करके, सब आपको पगलेट बोल करके सारे जा रहे हैं कि भाई चाचा जी को लव मैरिज के लिए किसने बोल दिया। चाचा जी ने एक पहले क्या शब्द बोला था कि मैं 27 से 28 साल का हूँ, आज 32 साल बोला। चाचा जी ने एक बात और बोली कि हमारे यहाँ 32 साल 35 साल तक में शादियाँ होती हैं,
और तो भाई 32 साल में 35 साल में शादियाँ होती हैं, आपके यहाँ होती हैं ना जायसवाल में, जैसे बोला था, और मैं आपकी फैमिली में, तो फिर आपके भाई ने जल्दी क्यों कर लिया था? अब आप अगर अभी अभी मान लो 32 साल के, इनकी उम्र के, कभी 28 के, कभी 27 के, तो इनकी उम्र इनके भाई की कैसी होगी? भाई तो बहुत 19-20 साल का होगा, तो उसने इतनी जल्दी क्यों कर लिया था? बहनों की इतनी जल्दी क्यों हो गई थी? चाचा जी आप सेंस तो लगाया करिए कि आप क्या बोल रहे हैं, बोलते ही चले जाते हैं। आप सोचो कि ये 27-28 साल का भी बताते, कभी ये बताते 32 साल। भैया ये 40+ है, आप लोग माने या ना माने, 30-32 की तो हमारी किट्टो रानी होंगी। उनके बाद उनके जो भाई हैं उनसे बड़े हैं कि विनय की क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन बड़े होंगे शायद, और ये उनसे बड़े हैं। तो आप सोचो ये 32 साल के होंगे, तो ये सब चीज़ें 35-36 तो प्लस हैं ही है, नहीं 40+, तो 35-36+ ही हैं। तो आप सोचो कि इनको खुद में ऐसा लग रहा था कि यार ये लड़की, जब ये देखने गए थे, जैसे उन्होंने पूछा कि मैंने संजना से पूछा था, संजना मैं तुमको पसंद हूँ, क्योंकि जानना जरूरी था। अब ये बात को कैसे घुमाना कि सबके एक लवर होता है, इसलिए मैंने पूछा था। लेकिन उन्होंने पता है क्यों पूछा था? इसलिए पूछा था कि मैं इतना बड़ा, ये तो अभी बेचारी इतनी छोटी, आखिर दबाव में कर लेगी शादी या कैसे करेगी पता है, मुझे पसंद है कि नहीं पसंद, कल को जा कर के कलेश करे घर में, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाए या मैं ना पसंद हूँ। तो इस डर की वजह से इन्होंने जो है संजना से पूछा कि संजना मैं तुम्हें पसंद हूँ। तो भाई हर कोई लड़की अगर अपने पेरेंट्स की इज्जत करती है, पेरेंट्स की बात मानती है, तो वो हाँ तो बोलेगी ना कि भाई हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद उसके जिस कंडीशन है, उसकी फैमिली की जो ऐसी कंडीशन है और उसके पापा नहीं है, तो उसने हाँ बोला, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो ना भी बोल सकती थी। अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होती या जो भी होती तो तुमसे कौन शादी करता? लव मैरिज वाला मुझे यही नहीं पता चलता है कि लव मैरिज ने आखिर तुमसे किसने पूछा? चाचा जी आपसे लव मैरिज के बारे में किसने पूछा? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो आपको ऐसा कमेंट किया आपने, या फिर ये कमेंट के उसमें डाल करके आप खुद ब्लॉग का एक कंटेंट लेकर आए थे, क्योंकि कंटेंट नहीं मिल रहा था तो कंटेंट छाप दिया आपने कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, चलो यही एक ब्लॉग बना दे। क्योंकि हर किसी को पता है कि आप भाई आप जैसे इंसान से कोई लव मैरिज नहीं करेगा, करेगा तो पहले करता, अब थोड़ी ना बुढ़ापा में करेगा कोई। कोई फिर दादी या आंटी लोग कोई वैसी होंगी जो सेकंड माल होंगी। तो ये इनकी जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगा कि इनसे लव मैरिज कौन करेगा? आप सोचो इस टाइप की इनकी जो हरकतें हैं जनानियों वाली, इनकी ऐसी है चीज़ें कि अब मैं इस पर रोस्ट वीडियो बनाने वाली थी। सच में मैं इतना मुझे हंसी आ रही थी इनकी वीडियो देख करके, मैं रोस्ट वीडियो बनाने वाली थी। फिर मैंने सोचा चलिए पहले मैं रिएक्शन देती हूँ, कल है नवरात, मैं हंसा हंसा के सबका पेट ऐसा दुखा देती सुबह से, लेकिन मैं सच में रोस्ट वीडियो नहीं लेकर आई, क्योंकि ऐसे बैठा लेंगे यही मेरी सब कुछ है, मैं इन्हीं के साथ सब कुछ करूँ। वाह यार, क्या यार शब्द थे यार। आप इनके साथ सब कुछ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? मतलब ये क्या लैंग्वेज थी, क्या ये बोलते हैं वीडियो में, क्या दिखाते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या इनको खुद नहीं पता रहता कि आखिर हम बोल क्या रहे हैं। मेरी ये संजना है और अब ये इसी के साथ हमको सब कुछ करना है। अरे भाई तो और किसी के साथ करोगे क्या फिर? सब कुछ क्या, जो इच्छा भाई अब आपकी हो गई, वो जो इच्छा हो आप वो करो, सब कुछ करो, या आधा करो या पूरा करो या जो भी थोड़ा करो, जो भी बनो वो करो। लेकिन ये जो इनकी हरकतें थी आज, ऐसा लग रहा था कि ब्लॉग जो है, ब्लॉग के नाम पर ये लोग क्या है, मतलब कुछ नहीं मिलता है तो बकवास करना है। एक तो इन भाई बहनों को हमें लग रहा है बोलना में, आप किट्टू रानी को देख लो, आप लोग किट्टू रानी को इंग्लिश के वर्ड जैसे बोलना नहीं आता, भाई हिंदी बोल दो, लेकिन बोलेंगी। ऑयल बोल रही थी कुछ ऐसा करनी, ऑयल कुछ और ऐसे बोल रही थी। उस दिन मैंने देखा जब वो चीला बना रही थी, चीला क्या, वो उपम जैसा था जो रवा का बना रही थी सूजी वाला, उसको पलटा नहीं पा रही थी, वो तक उनको बनाना नहीं आता। तो अब सोचो इन भाई बहनों को बोलने तक की तमीज़ नहीं, आखिर ब्लॉग अब कैसे बनाने लगे, कैसे करने लगे, यही समझ में नहीं आता। हर टाइम देखो किचन में, जैसे इनकी संजना और भाभी थी, फ्राई राइस बनाने में कभी वो कंछिल चला चला के, कभी वो कंछिल चला चला के। अगर फ्राई राइस ठीक है, आप दोनों दरानी जेठानी मिल के बनाते हो, एक आदमी होता है ना कि कट कर देता है चीज़ें, एक आदमी तैयारी कर देता है, एक आदमी बना लेता है साथ में मिलजुल कर, लेकिन दोनों कंछिल चलाने पड़े और ये वहाँ पे माँ से बस कैमरा लेकर के शूट करे, क्योंकि कोई कंटेंट तो मिल नहीं रहा। भाई कहीं घूम आओ, टहल आओ, पैसे तो आ ही गए होंगे अब तो आपके पास, वहाँ का कंटेंट दिखा दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इनकी जो मैडम है,
इतनी डार्क लिपस्टिक लगाती है कि जैसे सच में एशियन पेंट जैसे नहीं है पेंट आती, वो ऐसा लगता है कि लगा लिया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फिल्टर लगा देते हैं या फिर वो इतना ज़्यादा मेकअप कर लेती, पोत लेती चीज़ें, फाउंडेशन वगैरह और ये पाउडर वगैरह जो भी होता होगा भाई, वो सारा इतना कि वो फेस जो है इतना वाइट दिखता है, अलग से लगता है कि हाँ यहाँ पे पाउडर वगैरह कुछ लगा हुआ है। उसके बाद इतनी डार्क लिपस्टिक का सेट रहता है कि अलग से वो चमकता है। तो भाई थोड़ा सा वीडियो भी तो देखा करो कि आखिर हमें लोग गालियाँ दे रहे हैं, हमें लोग सिखा रहे हैं, हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो बना के खुद का मजाक उड़ाते हो, खुद की मजाक बनवाते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनके चाचा जी ने उस दिन, कौन है चाचा जी शायद है, जो वीडियो में बोल रहे थे कि अब ये किसी और दुनिया में रहता है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि तो बुढ़ापा में इनकी शादी हुई है, अब बीवी 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 बीवी, तो पूरे टाइम देख तो कैमरा ले लेना और घुसे रहना। भाई तुम्हारी पर्सनालिटी जो है, हाइट जो है छोटी है, उससे तुम ऐसे नहीं दिख जाओगे कि तुम सच में 27 साल के हो। तुम्हें 27 साल का कहेंगे तो तुम्हारी बहन और जो तुमसे छोटा भाई है उसकी शादी होगी, उसको क्या कहेंगे, वो तो तुमसे बड़े लगते हैं। फिर किसी किसी क्या क्या होता है गाइस कि एज बहुत हो जाती है, हाइट होती है, चेहरे मुरे से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो छोटा है, लेकिन इनका फेस तो ऐसा लगता है अगर इन्हें लिपस्टिक लगा दिया जाए, बिंदी लगा दिया जाए तो पूरी और साड़ी पहन के पूरी औरत लगेंगे, क्योंकि इतने चिकने बने रहते हैं। मैं गंजा होके गया था, मैं अरे भाई गंजे होके नहीं गए थे तुम, शादी में गंजे हो, लड़की देखने गंजे होके नहीं गए थे, तुम ऐसे बन के गए थे ना, साइड से बाल लाल करके लड़का लगूं, लौंडा टाइप का, जिससे कि जो भी लड़की वो तुरंत हमें पसंद कर ले, है ना, वो लुक लेकर गए थे। वो गंजे टाइप के नहीं जो तुम कह रहे हो यहाँ समय गंजा हो गया था, ऐसा हो गया तो वो हो गया, वो नहीं भाई। आप अपना हुलिया चेंज कर रहे थे कि मैं इतनी उम्र का जो है वो दिखूँ ना। और जो इन्होंने बोला कि संजना भी 2 साल शादी नहीं करना चाह रही थी, रो रही थी, और मैं भी नहीं करना चाह रहा था। अरे भाई कब करते कब करते, अब तुम सोचो 2 साल बाद करते तब तुम क्या हो जाते, क्या उम्र हो जाती, तब तुम्हारी क्या उम्र हो जाती, कब तुम्हें कोई लड़की मिलती। तुम्हारी किस्मत थी जो इतनी अच्छी और इतनी छोटी एज की कम से कम तुम्हें लड़की मिली, यही शुक्र करो। दिन भर तो उसको चटते हो, सच में दिन भर ये संजना वो खुद बोलना नहीं चाहती है, अंदर से हेजिटेशन उसको रहता है कि क्या मैं बोलूँ, क्या मैं बताऊँ, बोलो बताओ। अरे यार मतलब कोई इनके मैनर्स नहीं है कि कैसे बात करना है, क्या बात करना है। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, वीडियो कैसा लगा और इनकी बातें कैसी लगी, इनके ब्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग रहता है जो ये सबको मतलब वो करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, तो क्या लगता है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी समय अपने वीडियो को एंड करेंगे। बाय बाय।